आप कारण बताओ, दुखी होने का कारण बताओ। देवर्षि नारद जी ने पूरी कथा सुनाई कि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, उनकी मूर्छा दूर करना है, हम कौन सा उपाय करें। सनंदन, सनत कुमार, सनातन चारों महात्माओं ने कहा कि भागवत कथा सुनाओ। ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुना दो, उनका उद्धार हो जाएगा। हाँ? देवर्षि नारद जी ने कहा, हे महात्मन, हे सनकादिक महात्मन, मैंने वेद मंत्र सुनाया, गीता का पाठ कई बार सुनाया, किंतु वो दोनों नहीं जगे। क्या भागवत में ऐसी शक्ति है कि उनकी मूर्छा दूर कर दे? हाँ हाँ, ऐसी शक्ति है। कोई कितना भी पापी हो, ये मानवा पापकृतस्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गया। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गया। जो मनुष्य कुमार्ग पर सदैव चलता रहता हो, सदैव पाप में रत रहता हो, दुराचारी हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास कामिना, क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाला हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन बैठ करके भगवान की भागवत कथा सुन लेता है तो वो पवित्र हो जाता है और तर जाता है। सत्तेन हीना पितमात्र दूषका तृष्णा कुलासा समधर्म वर्जिता। ये दंभिका मत्सरिणोपहिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सत्येन हीना पितमात्र दूषका। जो कभी सत्य बोलता ही ना हो, सदैव असत्य बोलता हो और माता पिता को सताता हो, ब्राह्मण का धन हरण करके पुष्ट होता हो, मन वाणी कर्म से सदैव पाप ही सोचता हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा सुनता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। हाँ? नारद जी ने कहा, महाराज आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जिसने जीवन भर पाप किया हो और अंत में भगवान की कथा सुन ली हो और पवित्र हो गया हो? बहुत ध्यान से सुनना। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हाँ महाराज, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक बहुत सुंदर इतिहास है। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, बहुत ध्यान से सुनना। उस नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है, गांव है। उस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है महाराज। कैसा है? बोले, आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेवा पुरे तस्मिन्
सर्ववेद विशारदा। उस गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, चारों वेदों को जानने वाला है। जैसे सूर्य भगवान की ख्याति है, ऐसे ही जैसे सूर्य भगवान को सभी जानते हैं, ऐसे ही दूसरे सूर्य के समान आत्मदेव की ख्याति है, सभी जानते हैं। ऐसी वित्तता है। लेकिन भिक्षको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। महाराज आत्मदेव जी भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाते हैं। हाँ, इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकलोद्भवा। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। आत्मदेव जी तो बड़े ही सज्जन, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्टा है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकलोद्भवा। ये अपने वाक्य को मनवाने वाली है, अपने बात पर अडिग रहने वाली है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्दिका। ये हमेशा संसार की बातें किया करती है धुंधुली। कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, संसार की बातें करती है, बहुत बोलती है। सूराचा ग्रह कृत्येषु। घर का काम करने में बड़ी निपुण है, लेकिन कृपणा कंजूस बहुत है। कलह प्रिय, इसे झगड़ा बहुत प्रिय है। जब तक पड़ोसियों से, परिवार वालों से, अपने पति से झगड़ा नहीं कर लेती, तब तक भोजन नहीं करती है। महाराज व्यास जी ने लिखा है, एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो। ऐसी दुष्ट पत्नी को प्राप्त करके भी आत्मदेव बड़े प्रेम से रहते हैं और प्रभु की बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं। हे ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा है। यदि आपने दुष्टा पत्नी ना दी होती तो हमारा मन पत्नी में लगा होता। सज्जन पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी मिलती तो मन पत्नी में रम जाता। दुष्टा पत्नी आपने दे दी तो हमारा मन पत्नी से हट करके आपके चरणों में लगा है। याद रखो प्यारे, जिस स्थिति में रहो परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा। कोई संतान नहीं होगी। ब्राह्मण ने साधु के पांव पकड़ लिए। महाराज, तब तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अच्छा ठीक है, यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो गाय पालो। गाय पालने से गाय का जब बच्चा हो, उसे उस बछड़े से युक्त गाय का दान कर दो, तुम्हारे पुत्र होगा। ब्राह्मण रोने लगा। वो कहा, महाराज, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। महाराज, जो मैं गाय पालता हूँ, मेरे दरवाजे पर आते ही गाय बंध्या हो जाती है। वो गाय कभी बच्चा नहीं देती महाराज। अच्छा, तो अपने हाथ से वृक्ष लगाओ, उन वृक्षों में जब फल आ जाए, वो फल ब्राह्मणों को दान करो, पुत्र होगा। महाराज, यो मया रोपितो वृक्षा सोपितं धत्तुमाश्रये। जिस वृक्ष को अपने हाथ से मैं लगाता हूँ, मेरे हाथ से लगाए हुए वृक्ष में फल नहीं आते हैं, वो वृक्ष भी बंध्या हो जाता है। यद फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। जो बाजार से मैं फल ला करके मंदिर में रख देता हूँ और सोचता हूँ
पूजन करने के बाद में ये फल ब्राह्मणों को दान कर दूंगा। पूजन करने के बाद जब मैं फल उठाता हूँ तो फल भी सड़ जाते हैं। तच्च शीघ्रम विनश्यति, वो नष्ट हो जाते हैं। महाराज, मेरे घर में तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। ऐसा मैं पापी हूँ? चिंता न करो। महात्मा जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से फल बनाया और कहा, जाओ इस फल को अपनी पत्नी धुंधली को दे देना। इदं भक्ष्ये पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। यदि इस फल को तुम्हारी पत्नी धुंधली खाएगी तो पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने कहा, फल ले लिया। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज कोई उपाय तो नहीं करना पड़ेगा? पत्नी को करना पड़ेगा। क्या? 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज वो आज तक कबहू सत्य नहीं बोली, हमेशा झूठ ही बोलती है। हाँ, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चले। महाराज वो सदैव झूठ बोलती है, तो ये सत्य तो बोल नहीं पाएगी, और दूसरा कोई उपाय बता दो। अच्छा, यदि सत्य नहीं बोल सकती तो शौचम, पवित्र रहे, नित्य स्नान करे। महाराज वो होरी दिवारी ही स्नान करती है, रोज स्नान भी नहीं कर सकती, ऐसी दुष्टा है। पवित्र भी नहीं रह सकती, तो दूसरा उपाय कोई बता दो। अच्छा, यदि पवित्र भी नहीं रह सकती तो तीसरा उपाय है दया करे लोगों पे। महाराज दया करना तो दूर रहा, जब तक हमसे पड़ोसियों से झगड़ा नहीं कर लेती, 1-2 बार दिन में हमें पीट नहीं लेती, तब तक भोजन नहीं करती। ऐसी दुष्टा पत्नी है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा कोई और उपाय हो तो बता दो। दया, दानम, दान करे। कोई भी भिक्षुक भिखारी दरवाजे पर आवे तो कुछ न कुछ भिखारी को दान दे दे। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, आपने उपाय तो बहुत अच्छा बताया कि कोई न कोई भिक्षुक आवे दरवाजे पर दान दे देना चाहिए। सही बात है, दान देना भी चाहिए। लेकिन महाराज, जब मेरी पत्नी कहीं पड़ोस में बुलावा में चली जाती है और मेरे दरवाजे कोई भिखारी भिक्षा मांगने आता है, मैं देख लेता हूँ पत्नी नहीं है, तो मैं चुरा करके भीख भिखारी की झोली में डाल देता हूँ। कदाचित मेरी पत्नी आ जाती है तो पहले तो हमें डांटती है, और फिर और जो भिखारी 10 घरों से भीख मांग के लाता है वो भी छीन के रखा लेती है घर में। ऐसी दुष्ट पत्नी है। एक भक्तम तु भोजनम, तुम्हारी पत्नी एक भक्त को रोज, एक ब्राह्मण को भोजन करावे। वर्षा अवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी ऐसा नियम करेगी तो पुत्र होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, फल लेकर के नाचते हुए गए, अब तो हमें पुत्र मिल जाएगा। देखा पड़ोस में पत्नी झगड़ा करने में लगी है। पति ने कहा, देवी जी घर चलो। घर लेकर के आए, बोले इस फल को खा लो, फल को खाने से पुत्र होगा। धुंधली विचार करने लगी, फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता। यदि मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो उदर वृद्धि हो जाएगी, और जब उदर वृद्धि हो जाएगी तो स्वल्पम भक्ष्य, तो मैं थोड़ा भोजन कर पाऊंगी। ततो आसक्ति, तो मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी, और जब ताकत नहीं रहेगी तो हम लोगों से झगड़ा कैसे करेंगे। दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेद गर्भणी कथम। हमने फल खा लिया और हम गर्भवती हो गई, और कहूँ हमारे घर में लग गई आग, तो हम दौड़ भी नहीं पाएंगी, वहीं जल जाएंगी, फूक जाएंगी, मर जाएंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसा मन में कुतर्क करके धुंधुली ने फल नहीं खाया। सामने गाय बंधी थी, उस गाय को फल खिला दिया। गाय ने फल खाया, गौ मां गर्भवती हो गई। धुंधुली की बहन एक बार अपनी बहन धुंधुली के पास आई और कहा, जिज्जी तुम बहुत दुबली हो रही हो। धुंधुली ने कहा, हाँ चिंता है। कौन सी चिंता? हमारे पतिदेव फल लाए थे, कहा था फल खा लो पुत्र होगा, हमने फल गाय को खिला दिया। हमने झूठ बोल दिया, हमने फल खा लिया, पुत्र होगा नहीं तो बहुत डांटेंगे।
बहन ने कहा तुम चिंता न करो, हम गर्भवती हैं, हमें तुम अपने घर में रखो, गुप्त रूप से तुम भी घर में रहो, जब मेरा पुत्र होगा वो पुत्र हम तुम्हें दे देंगी, कहेंगी तुम्हारा पुत्र है। धुंधुली ने कहा तुम्हारी सासू माँ और ससुर जी पूछेंगे पुत्र होना था नहीं हुआ, तो क्या जवाब दोगी? अरे जैसी जिज्जी तुम झूठ बोलती हो तुमसे ज्यादा हम भी झूठ बोलती हैं। हम अपने सासू माँ से कह देंगी कि बहन के यहाँ घूमने गई थी, खडमासी को मृतो बालो इति लोके भविष्यति, बहन के यहाँ घूमने गई थी तो वहां 6 महीने का बालक पैदा हुआ था और मर गया, ऐसा झूठ बोल देंगी। हम पुत्र दे देंगी, उसके बदले में तुम हमारे पति को बहुत धन दे देना। धुंधुली ने कहा ठीक है। 9 महीने के बाद पुत्र पैदा हुआ, आत्मदेव को बताया गया ये आपका ही पुत्र है। आत्मदेव वेद पाठी ब्राह्मणों को लाए, स्वस्ति वाचन होने लगा, आनंद मंगल होने लगा, बालक का नामकरण संस्कार होने लगा। धुंधुली ने कहा बालक का नाम मैं रखूंगी। धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रख लिया है। धुंधुकारी नामतः, उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। जथा नाम तथा गुणः। 3 महीने के बाद गायक ने भी पुत्र को जन्म दिया। गोकर्णम तम श्रुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चाकरो। गाय के समान लंबे लंबे कान देख करके ब्राह्मणों ने नाम गोकर्ण रख दिया। उन्हीं गोकर्ण भगवान की। दोनों बड़े हुए, गोकर्ण को जो आचार्य जी पढ़ाते हैं वो सब याद हो जाता है। धुंधुकारी को आज तक गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने जब परीक्षा फल निकाला तो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण है वो ज्ञानी है, विद्वान है, धुंधुकारी महामूर्ख है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। स्नान भी नहीं करता है, क्रोधी हो गया, मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ अन्न खाने लगा। 5 वेश्याओं का संग किया, धन चुरा करके वेश्याओं को लुटाने लगा। एक बार पिता के पास आया, पिताजी धन दे दो। पिता रोने लगे, आत्मदेव जी रोने लगे, लाला मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, जो कुछ था सब चुरा ले गए तुम, अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। पिता के एक लात मारी, पिताजी गिर गए। उधर से गोकर्ण जी आ रहे थे, गोकर्ण ने उठाया, पिताजी क्यों रो रहे हो? एक दिन वो था जब तुम रो रहे थे, मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए, जब पुत्र मिल गया तब क्यों रो रहे हो? पिताजी यही संसार है, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। आत्मदेव जी को वहीं पर वैराग्य हो गया। आत्मदेव जी वन में चले गए। 10वें स्कंद का, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते परम धाम को प्राप्त हुए। महाराज एक बार धुंधुली माँ कुआं में पानी भर रही थी, धुंधुकारी आया, माँ पैसा दे दो। माँ ने कहा बेटा सब कुछ तो तुम लूट ले गए। माँ को कुआं में गिरा दिया, माँ मर गई। अब तो 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख दिया, चोरी करके उन वेश्याओं को धन लुटाने लगा। वेश्याओं ने सोचा जो दुष्ट अपने माता पिता भाई का ना हुआ हमारा क्या हो सकता है। 5 वेश्याओं ने रात्र में एक खंभे में इसे बांध दिया। जलता हुआ अंगार इसके मुंह में लगा लगा करके ये व्याकुल होकर के मर गया। मरने के बाद प्रेत बना। एक बार गोकर्ण जी अपने जन्मभूमि में अपने घर में आए तो कभी ये सिंह बन जाता है, कभी मेढ़ा बन करके सताने लगा। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो रोने लगा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, मुझे प्रेत योनि से छुड़ा दो। गोकर्ण ने कहा मैं गया जी में श्राद्ध करूंगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। महाराज 100 बार चाहे गया जी में श्राद्ध करो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं बहुत उच्च श्रेणी का पापी हूं। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान से भाई के मोक्ष का उपाय पूछा। सूर्य भगवान ने भागवत जी का उपदेश दिया। जिस भागवत जी का उपदेश गोकर्ण जी ने एक जंगल में पांडाल बनाया, वहां पर 7 दिन तक भागवत कथा की। एक 7 गांठ का बांस था, उसी बांस में प्रेत बैठ गया। ये धुंधुकारी प्रेत। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई।
तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई, तीसरी ग्रंथ फट गई। एवं सप्त दिनेश वो सप्त ग्रंथि विभेदनम। इस प्रकार जैसे सातवें दिन की कथा विश्राम हुई, सातों ग्रंथि फट गई। देवता बन करके धुंधकारी प्रेत योन से छुटकारा मिल गया, विमान पर बैठ करके वैकुंठ को गया। जितने श्रोता बैठे थे, महाराज कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण ने कहा, तुम शरीर से तो कथा प्रांगण में थे, लेकिन मन तुम्हारा कहाँ फंसा था? घर परिवार में। इसलिए प्यारे, मन से भगवान की कथा सुनो। इस प्रकार से भागवत जी के प्रथम दिन 6 अध्यायों की कथा होती है, वो आपको सुनाई गई। प्यारे, ये कथा नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में हो रही है और कल बहुत सुंदर कथा आपको सुनाई जाएगी। कल नारद जी का चरित्र, सती चरित्र, भगवान शिव के विवाह की कथा होगी। कथा का समय